नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5G सेवाओं के शुरू होने से नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के लिए 5G सेवा शुरू की है, जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देगी। 5G सेवाओं से विनिर्माण क्षेत्र में लागत कम होगी और उत्पादकता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस सेवा का सुरक्षा और निगरानी क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तकनीक के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। 5G सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों को विस्तार देने में मदद मिलेगी। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी परिवर्तन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत बताते हुए समाज के हर वर्ग से इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। वे आज राज्य गुप्तचर विभाग द्वारा शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक विचार मंथन चुनौती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने नशे के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि नशाखोरी के खिलाफ लड़ने के लिए विभिन्न विभागों को ठोस प्रयास करने की जरूरत है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समस्या से लड़ने के लिए एक प्रणालीगत तंत्र के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश अपनी युवा पीढ़ी के संरक्षण में नशे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगा। राज्य गुप्तचर विभाग की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने युवाओं से नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर खुले तौर पर अपने विचार स्पष्ट करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के छात्र प्रतिभागियों ने हर विषय पर उत्साहपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने वाइप आउट ड्रग्स प्रभाव के आधिकारिक लोगो का उद्घाटन किया और हैथॉन के आधिकारिक आरंभ की घोषणा की। सांसद सुरेश कश्यप ने तेज रफ्तार पर सख्ती बरतने और सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। सुरेश कश्यप ने ग्रामीण स्तर तक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर बल दिया और यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए सभी संबंधित विभागों को तालमेल से काम करने को कहा। उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक समस्या के बारे में भी अधिकारियों से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में सरकारी कार्यालयों को बंद करने और जनता को गुमराह करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पर्याप्त बजट और पूरी प्रक्रिया के बाद ही इन संस्थानों को खोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को आम बजट में 8,478 करोड़ रुपए की कई सौगातें दी हैं। इनमें 3 बड़ी रेल परियोजनाएं और नर्सिंग कॉलेज समेत अनेकों प्रोजेक्ट शामिल हैं। जिला आपदा प्राधिकरण कुल्लू की बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी मंडल अधिकारियों को प्रत्येक उपमंडल स्तर पर पायलट आधार पर सड़क और अग्निशमन केंद्रों से दूर स्थित 10 गांवों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर आगजनी से निपटने के लिए जल भंडारण टैंक और फायर हाइड्रेंट्स स्थापित किए जाएंगे। उपायुक्त ने जिले के सभी जलाशयों को कैच द रेन प्रोजेक्ट के तहत पुनर्जीवित करने को भी कहा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों के दौरान बर्फबारी के बाद 10 जनवरी से बंद पथ परिवहन निगम की बस सेवा को दोबारा आरंभ करने की लोगों ने मांग की है। उनका कहना है कि मौसम में सुधार के चलते अब सड़कें भी साफ हो गई हैं। ऐसे में केलंग मनाली सहित स्थानीय रूटों पर भी बस सेवा शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।